अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या औरत फितना है? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितने से बढ़कर नुकसान देने वाला और कोई फितना नहीं छोड़ा। बुखारी मुस्लिम। बहुत सी ख़वातीन इस हदीस की गलत तशरीह पर बदज़न हो जाती हैं, होना भी बनता है, क्योंकि औरत को फितना कहा ही कुछ इस तरह से जाता है। हदीस की तरफ जाने से पहले दो बातें काबिल गौर हैं। पहली, अरबी और उर्दू में फितने का मतलब में बहुत फ़र्क है। अरबी में फितना आजमाइश को कहते हैं, जबकि उर्दू में इसका मतलब फसादी, झगड़ालू या कीना परवरी के ज़ुमरे में आता है। और हमारे यहाँ औरतों के लिए लफ्ज़ फितना फसाद से मंसूब करके ही बोला जाता है। दूसरी बात, आजमाइश दो तरह से होती, अच्छाई और बुराई से। बुरी चीज बीमारी, दुश्मन वगैरह, और अच्छी चीज नेमत जैसे औलाद, दौलत, बीवी, जैसा कि इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। जो लफ्ज फितना औरत, दौलत और औलाद के लिए इस्तेमाल हुआ है वो अच्छी चीज के मायनों में ही आएगा, मगर हम दौलत को फितना किसी और तरह से समझते हैं, औलाद को किसी और नज़र से फितना कहते हैं, और औरत को तो बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू में फितना बोलते हैं। और इस लफ्ज़ औरत में महरम और नामहरम दोनों को एक ही तरह से फितना गर्दानते हैं। हमारी ये मेयार हमारी मुनाफिकत के इकास है, और ऐसा अमल अकल और शऊर की कमी के बाअस है। अब आते हैं हदीस की तरफ। इसमें औरतों को बराह रास्त फितना नहीं कहा गया, बल्कि नामहरम औरत को मर्दों के लिए फितना कहा गया है। और इस हदीस में औरत को फितना आजमाइश के मायने में ही कहा गया है। इसके जरिए मर्द को आजमाया जाता है और इसका इम्तिहान लिया जाता है। अल्लाह ताला ने मर्द व ज़न की फितरत में एक दूसरे की जानिब मिलान और मोहब्बत का जज्बा रखा है। ये मिलान फितरी है, इनमें से हर एक दूसरे की जानिब मिलान रखता है, लेकिन औरत के अंदर कशिश ज्यादा होती है और मर्द इसकी तरफ ज्यादा माइल होता है। इस मिलान की वजह से बसा औकात मर्द हराम का इर्तिकाब कर बैठता है, इबादत और खैर के कामों से रूगर्दानी करने लगता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को होशियार किया है कि औरतों से शिद्दत ताल्लुक के बिना पर आजमाइश में न पड़ें और अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल न हो। इस तफसील से मालूम हुआ है कि हदीस में औरत के लिए फितना का जो लफ्ज वारिद हुआ है, इससे कतअन इसकी हिकारत व जल्त, नक्स व ऐब, इसके वकार को मजरूह करना और इसकी कदर घटाना मुराद नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरत का मुमताज और काबिल लिहाज मकाम व मर्तबा है। ये हदीस बयान कर रही है कि औरतें मर्दों के लिए सबसे सख्त और दुश्वार इम्तिहान हैं, इसलिए कि इनमें मर्दों के लिए कशिश पाई जाती है और इनकी मोहब्बत में वो बाज़ औक़ात गलत काम कर बैठते हैं। चुनांचे मर्दों को इससे डराया गया है और उन्हें मुतनब्बा किया गया है। एक रिवायत हज़रत सईद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है। वो कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा मुझसे दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नफी में जवाब दिया तो उन्होंने फरमाया, शादी कर लो, क्योंकि इस उम्मत में नेक लोगों की अक्सरियत औरतों की है। इससे तो मालूम हो रहा है कि औरतों का वजूद बाज़ खैर व सलाह है, न कि वो शर और गुनाह का मौजिब हैं। और इस्लाम में तो दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरतों को गर्दाना गया है। मर्द के लिए वही औरत सही है जो उसकी मनकूहा है, बाकी सब उसके लिए फितने के ज़मन में ही आएंगी। वो सब जो नामे हरम हैं, चाहे वो कितनी ही नेक और अच्छी क्यों न हो। एक और बात, इस्लाम में सिर्फ मर्दों को ही औरत की आजमाइश से आगाह नहीं किया गया, औरतों को भी मर्दों के फितने से आगाह किया गया है। औरतों की बाबत तो हदीस में मरकूज है, जबकि मर्दों के बारे में कुरान में बयान है। और ये हर कोई जानता है कि कुरान को हदीस पर फौकियत बहर हाल हासिल है। ऐसे मर्दों को सूरह अहज़ाब में कहा गया है कि इनके दिलों में मर्ज होता है और औरतों को इनसे होशियार रहना चाहिए। आखिर में एक जरूरी बात, सदियों से इन अहादीस को बहाना बनाकर हमारे मर्द औरतों को पाबंद सिलासिल करते आए हैं, फिर भी फितना खत्म नहीं हुआ। मौलवी साहब से भी गुजारिश है कि कुछ अरसा कुरान पाक की दूसरी आयत जिसमें मर्दों को निगाह नीची रखने की तलकीन की गई है, इस पर भी अमल करवाया जाए, शायद इससे कुछ इजाफा हो। हमारे घरों में भी शुरू से बच्चों को तो पर्दे की तलकीन की जाती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे रब करीम ने निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये नसीहत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह।